हेलो एवरीवन। तो चलिए डे नंबर 15 के भी हम अपने 5 इडियम्स कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट को लिटिल चेंज किया है। पहले हम 10 इडियम्स डेली करते थे। नाउ वी विल बी डूइंग 5 इडियम्स एवरी डे कंसिस्टेंटली, ताकि आप डेली बेसिस पे इसको मेंटेन कर सकें और शॉर्ट टाइम में इसको रिवाइज भी कर सकें। सो लेट्स बिगिन। ये रहा पहला थॉट प्रोवोकर क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट फ्रेज डिस्क्राइब समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और कम्स एट अ हाई प्राइस, जो बहुत ही महंगी हो। इसके लिए पहले हमने एक दूसरा इडियम किया था, समवॉट रिलेटेड, टू पे थ्रू द नोज। कैन यू रिमेंबर? मतलब जब आपको बहुत महंगा कोई चीज पड़ता है, दैट मीन्स यू हैव टू पे थ्रू द नोज। अब आते हैं इस वाले इडियम पे। हियर इज योर हिंट। ये क्या है? शी हैज रेज्ड हर आर्म एंड दिस इज लेग। आर्म और लेग से कुछ याद आया? यस, यू गॉट इट राइट। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। व्हाट इज इट? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। क्या मीनिंग हुआ? टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ही महंगा पड़ना। जैसे इस केस में अमिताभ बच्चन क्या करें, मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, बट इतना खरीदने में इनको क्या पड़ा होगा? बहुत महंगा पड़ा होगा। सो इट वुड हैव कॉस्ट एन आर्म एंड लेग टू अमिताभ। गॉट इट? क्या मीनिंग हुआ? द न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। गुड एग्जाम्पल। बहुत आईफोन का क्रेज है। आई वुड लव टू गो ऑन अ वेकेशन बट इट वुड कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग। सो सैड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। व्हाट एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इनिशिएटिंग अ कन्वर्सेशन इन अ फ्रेंडली मैनर? बताइए। हियर इज योर हिंट। क्या है ये? दिस इज हैमर एंड इट इज यूज्ड टू ब्रेक समथिंग। दिस इज, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट इट इज आइस क्यूब एंड दिस इज आइसक्रीम। सो break and ice, can you recall? Yes, you got it right. Break the ice। क्या है idiom? break the ice। चलिए मीनिंग देखते हैं। To start a conversation or overcome initial awkwardness। मतलब सिंपली ये हुआ कि जब आप नए लोगों के साथ होते हैं, नई परिस्थिति में होते हैं, तो आप कुछ करने में हेजिटेट करते हैं। आपको हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, बट यू हैव टू डू इट, एंड व्हेन यू डू इट दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द आइस। आप इनिशिएशन ले रहे हैं उस वक्त, राइट? संवाद को शुरू करना। जैसे ये किड है, क्या? लेट्स डू इट। मतलब ही इज अबाउट टू ब्रेक द आइस, और ही इज ब्रेकिंग द आइस, कि चलो अब करते हैं। ओके, मूव अवे और जस्ट गेट rid of the hesitation. To break the ice, he told a joke that lightened the mood in the room. It's always awkward to break the ice with someone you have never met before. Very right. चलिए, what phrase describes someone boasting about their achievements and talent? boasting मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या फिर बस अपनी ही बातें करना, सेल्फ बोस्टिंग कहते हैं। तो जब ऐसा होता है या जो पर्सन ऐसे करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैन यू टेल द idiom using these hints? What is she doing? She is blowing and this is trumpet. So ऐसे persons जो करते हैं और इस करने की प्रक्रिया को बोलते हैं blowing one's trumpet। क्या बोलते हैं? blowing one's trumpet मतलब अपना ही गुणगान करना। To boast about oneself, अपनी तारीफ करना, अपना ही गुणगान करते रहना। जैसे ये महाराज क्या कह रहे हैं? अपनी तारीफ खुद से क्या करूं। तो ऐसे लोग कहते तो हैं कि अपनी तारीफ खुद के मुंह से क्या करूं, और ये कहने के बाद फिर तारीफें शुरू कर देते हैं खुद की। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? दे आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन trumpet. He is always blowing his own trumpet about how great he is. I don't want to blow my own trumpet, but I think I did a pretty good job on that project. Very good. Congratulations. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What phrase is used to indicate the last possible moment or just before a deadline? मतलब जस्ट आखिरी क्षण को क्या कहते हैं? ये क्या है? Can you tell what is it? No? Okay. Here is it. At the 11th hour. At the 11th hour. इसके रिलेटेड हमने एक और इडियम पिछले क्लासेस में किया था। लेट मी जस्ट टेक यू देयर। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। It is exactly in the nick of, it's an, okay, let me write it again, in the nick of time. Okay, exactly same, another idiom for it. At the 11th hour मतलब बस आखिरी आखिरी क्षण में। At the last possible moment, अंतिम क्षण में। जैसे look at this cat, 1 minute until deadline। तो आपके भी जब एग्जाम्स आते हैं और जब रात को आप पढ़ाई करने बैठते हैं और अगली सुबह एग्जाम है, so you are also sitting at the 11th hour, एंड आपकी भी हरकतें कुछ इस कैट की तरह होती हैं, है ना? We managed to finish the project just at the 11th hour. Completing the assignment at the 11th hour left no time for revisions.
चलिए अब आ गए हम अपने आज के आखिरी इडियम पर, पांचवें इडियम पर। व्हाट एक्सप्रेशन डिस्क्राइब समवन हु इज डिसीटफुल और ट्रेचर। डिसीटफुल और ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज लोग। हियर इज योर हिंट। उप्स। ओके, आई होप आप डरे नहीं होंगे। क्या ये यू नो ऑलरेडी, इट इज स्नेक। और स्नेक से वो इडियम याद आया, जरूर याद आया होगा, बहुत ही कॉमन है। अ स्नेक इन द ग्रास, क्या है वो इडियम? स्नेक इन द ग्रास, क्या मीनिंग होता है इसका? अ हिडन डेंजर, छिपा हुआ खतरा। ठीक है, जैसे स्नेक जो है अगर वो घासों में छुपा होता है, वो दिखता नहीं है, बट आप उधर जाएंगे तो वो आपके लिए डेंजरस है, राइट? सिमिलरली स्नेक इन द ग्रास मतलब वो कुछ भी जो आपको दिख नहीं रहा है बट आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे हमारे बाबू राव जी के लिए, इसने धोखा किया रे मेरे साथ ही धोखा किया। तो ही कांट बिलीव दैट राजू हैज डिसीव्ड हिम, राजू ने इन्हें धोखा दिया, एंड ही कांट ट्रस्ट एंड ही कांट बिलीव एक्चुअली। तो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, ही मीन्स टू से दैट राजू इज अ स्नेक इन द ग्रास, और राजू वाज अ स्नेक इन द ग्रास इन दिस केस। गॉट इट? I thought he was my friend, but he turned out to be a snake in the grass. Just like in this case, watch out for a snake in the grass. Not everyone is as trustworthy as they seem. जैसे हमारे राजू भाई। चलिए अब फट से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने आज किया। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब बहुत ही महंगा पड़ना। ब्रेक द आइस, शुरुआती कदम उठाना। ब्लो वंस ट्रम्पेट यानी खुद की प्रशंसा करना, बड़ाई करना। एट द 11th ईयर मानी अंतिम क्षण में, इन द निक ऑफ टाइम भी था। स्नेक इन द ग्रास यानी छुपा हुआ खतरा। That's it for today, my dear friends. This was me, Amarnath Tiwari from the channel Lifelong Student. सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो, और ये भी जरूर बताइए कि हम किसको कंटिन्यू करें, 10 idioms per day और 5 idioms per day. Do let me know in the comments or through the Telegram link, or you can refer to the description to connect me directly. चलिए मिलते हैं अगले डे में. Till then, take care and keep revising. Goodbye.